जय हिंद। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मेरा नाम है महेंद्र द्विवेदी। आज की सच्ची घटना में हम बात करेंगे कि एक पिता जिसके 3 बेटे हों और सबसे बड़े बेटे की उम्र 40 वर्ष हो और पिता की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, जिस पिता की उम्र वृद्धा अवस्था में हो और बड़ा बेटा जिसके कंधों पर ये जिम्मेदारी कि पिता की विरासत को आगे ले जाना, सामाजिक जिम्मेदारियों को खुद के हाथ में लेना और पिता का संरक्षण करना, पिता की वृद्धावस्था में सेवा करना, उसका सत्कार करना, बीमारियों से उसकी रक्षा करना। लेकिन वही बेटा लाठी और डंडों से अपने पिता को पीट पीट करके तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको लग जाता है कि नहीं, अब हमारे पिताजी की मौत हो गई है। दरअसल ये पूरी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के 12 थाना क्षेत्र के सीट टिकट पंडित के पूरा गांव की है, जो कि प्रयागराज से रीवा हाईवे पर गन्ने जो टोल प्लाजा है उससे और आगे जो नहर है उससे 3 किलोमीटर पश्चिम ये गांव पड़ता है। ये पूरी घटना 20 दिसंबर 2025 शनिवार के दिन सुबह 5:30 बजे की है, जब घर में उठ करके लोग गाय भैंस को चारा दिया करते हैं। लोग उठ करके दौड़ने जाते हैं, कुछ लोग दौड़ने जा रहे थे, कुछ लोग घर से उठ करके अपनी रजाइयों से ये देख रहे थे कि कब सुबह होगी, कितना बज गया। कुछ लोग चाय पी रहे थे। लेकिन उसी समय उसी जगह ये एक बेटा अपने पिता को लाठी डंडों से मार मार करके उसकी हत्या कर देता है। और जब इस घटना के बारे में जब हो हल्ला मचता है, क्योंकि सुबह का वक्त था, जब हो हल्ला मचता है तो घर वाले और गांव में अगल बगल वाले सभी इकट्ठा होते हैं। और ये राम बहादुर यादव जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होती है और उनका बड़ा बेटा राम बाबू यादव उनको डंडे से मार मार करके उनको इस प्रकार मरा हुआ छोड़ देता है कि अब मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब जब इस पूरी घटना की जानकारी लोगों को मिलती है तो फौरन बिना देर किए हुए राम बहादुर यादव जी को प्रयागराज की लाइफलाइन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ पर ये किसी को बताया न जाए, क्योंकि घर परिवार के लोग शर्मिंदा थे, खुद पर शर्मिंदा थे कि इस घटना के बारे में हम समाज को क्या बताएं, इस घटना के बारे में हम पुलिस को क्या जानकारी दें, हम डॉक्टर को क्या बताएं। जैसे तैसे इलाज के लिए ले जाते हैं, लेकिन इलाज कराने के लिए तो ले गए, छुपाना भी चाहे, लेकिन जो ये पूरी घटना थी परिवार का काल बन करके खड़ी हो गई और राम बहादुर यादव जी को बचाया नहीं जा सका। अंत में डॉक्टरों ने ये उनको मृत घोषित कर दिया कि अब राम बहादुर यादव इस दुनिया में नहीं रहे। अब जब इस घटना की पूरी जानकारी जब गांव और अगल बगल के गांवों को पता चलती है तो ये पूरी घटना आग की तरफ फैल जाती है, क्योंकि राम बहादुर यादव एक प्रतिष्ठित आदमी थे, एक सम्मानित व्यक्ति थे। वो पिछले 30 वर्षों से कोटेदार थे, यानी सरकारी गल्ले की जो दुकान थी वो उनके गांव की, वो पिछले 30 वर्ष यानी 30 वर्ष तक किसी व्यक्ति का विश्वास उसके सिस्टम पर होना और गांव के लोगों पर होना, अगल बगल के गांव पर होना, ये साबित करता है कि वास्तव में राम बहादुर यादव जी बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। मैं खुद जब सीट टिकट पंडित के पूरा गांव में गया तो वहां देखा कि जो भी उनके स्वजन और उनके चाहने वाले, उनके परिजन और अगल बगल के गांव के लोग जो भी आए थे, मैंने उनसे बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने यही बताया कि उनका इतना शालीन स्वभाव, इतना मिलनसार व्यक्तित्व उनका कि कभी भी कोई पहुँचे तो उन्हीं का हो जाया करता था, उनका मुरीद हो जाया करता था। लेकिन इस दुखद घटना से वहाँ के पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अब लोग उनकी मृत्यु को छुपाना चाह रहे थे, लेकिन छुपा नहीं पाए। जब मौत हो जाती है तो राम बहादुर यादव जी का छोटा बेटा मुनेश यादव पुलिस थाने में तहरीर देता है, फ़ोन करके पुलिस को जानकारी देता है। पुलिस यानी 12 थाना क्षेत्र के विनोद सोनकर जी जो वहाँ के दरोगा हैं, जो थाना इंचार्ज हैं, वो पूरी टीम के साथ
मौके पर पहुंचते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं और जो राम बहादुर यादव जी का जो शव था वो कब्जे में लेकर स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल के मॉर्चरी पोस्टमार्टम हाउस में ले जाते हैं और पोस्टमार्टम कराते हैं। उसके बाद ये जो अपराधी था यानी जो बेटा था राम बाबू यादव उसको पुलिस हिरासत में लेती है और पुलिस हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करती है, पूरी जानकारी लेती है और उस जानकारी के बाद बीएनएस की धारा 105 के अंतर्गत उस अपराधी को जेल भेज दिया जाता है। नैनी, प्रयागराज के नैनी जेल में उसे भेज दिया जाता है और बताया ये जाता है, हम जब ने पूछा दरोगा जी से, हमारी जब बात हुई आज शाम को, तो उन्होंने कहा कि हमें जो बताया गया परिवार की तरफ से वो यही था कि वो जो राम बहादुर यादव जी थे उन्होंने अपने बेटे राम बाबू यादव को सुबह सुबह कहा कि भैंस को चारा डाल दो, तो वो बेटा चारा डालने से इनकार करता है और इनकार करने के साथ साथ ये कहता है कि जो भैंस का दूध है उसका पैसा आप लेंगे और चारा मैं डालूंगा। पूरा जो उनका सरकारी गल्ले की जो कोटे की जो दुकान थी वो खुद लेने के चक्कर में था अपने पिता से और कहते हैं कि वो नहीं दे रहे थे। इस पर भी विवाद हुआ था इससे पहले भी और कई बार, और उसने कहा कि कोटे का भी फायदा पूरा आप ले रहे हो और गुरुवारी मैं करूंगा। इसलिए दोनों लोगों में बताते हैं कि विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा बन गया कि राम बहादुर यादव जी की मौत का काल बन गया। अब जब ये पूरी घटना जब लोगों के पास पहुंचती है, लोग जब सुनते हैं तो अगल बगल के लोग दौड़ करके आते हैं और दौड़ करके आने के बाद सब हाय हाय करते हुए और बचाने की कोशिश करते हुए गाड़ी में लोड करते हैं और लोड करके फ़ोन करते हैं अपने लोगों को और ले जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन हॉस्पिटल ले तो गए लेकिन राम बहादुर यादव जी को बचा नहीं पाए। तो इस प्रकार आज की इस सच्ची घटना को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं, क्योंकि जब मैं गया वहाँ सीट टिकट राम बहादुर यादव जी के यहाँ, तो वहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं था। यही कह रहे थे कि अब बताइए कि ये इस घटना के बारे में हम कैसे बताएं। हम भी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन मेरे ही सामने वहाँ फ़ोन आया किसी का जिसमें ये कहा जा रहा था कि वो जो हत्यारा जो राम बाबू यादव वो कहलवा रहा है वहाँ से कुछ लोगों से कि जो हो गया सो हो गया, अब मुझे छुड़वा लो, अब तो फालतू में जो उनकी क्रियाकर्म है उसमें पैसा खर्चा मत करो, हमें छुड़ाने में मदद करो और हमें छुड़वा लो, वो पैसा मेरे काम आए, अब जो हो गया सो हो गया, उसमें पैसा आप लोग मत खर्च करिए। इस प्रकार की जब बात आई सामने तो वहाँ जो लोग, जो स्वजन बैठे थे, जो ग्रामीण बैठे थे, जो उनके रिश्तेदार बैठे थे, जो उनको चाहने वाले बैठे थे, वो सब गुस्से में थे और बड़ी तल्खी के साथ वो आक्रोश व्यक्त कर रहे थे ये राम बाबू यादव के प्रति कि बताइए भला एक बेटा अपने बाप की हत्या कैसे कर सकता है, और वो अब कह रहा है कि मुझे छुड़ा लो। अभी भी उसे शर्मिंदगी नहीं है, अभी भी उसे इस बात का एहसास नहीं है कि हाँ हमने गुस्से में गलती किया था, अब मैं गलती किया हूँ, उसकी प्रायश्चित मुझे होना चाहिए, ऐसा कतई नहीं। बल्कि मेरे ही सामने वहाँ देखा मैं जो उनका छोटा बेटा मुनेश यादव, जिसने अपनी पिता की क्रियाकर्म में जो अभी हैं, वो बेचारे उन्होंने भी अपने आप को यानी इतना दुखी महसूस कर रहे थे और प्रतिक्रिया वो दे रहे थे अपने बड़े भाई के खिलाफ कि भला अब किस मुंह से आप ये कह रहे हो कि पिताजी की तेरहवीं मत करो और मुझे छुड़ा लो, पैसा बर्बाद मत करो, आपको ये बात तो पहले सोचना था। अब आपकी जगह जो है वो जेल में है। आप जैसे आदमी, आप जैसे भाई, आप जैसे बेटा वापस जेल से छूटकर घर नहीं आना चाहिए, उसकी जगह वहीं अब पूरा परिवार, जो राम बाबू यादव के जो 3 बच्चे हैं और उनकी पत्नी, और जो राम बहादुर यादव जी की पत्नी और पूरा परिवार परेशानी में है।
मातम छाया हुआ है पूरे इलाके में और घर परिवार में। सब बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है इस पूरी घटना से। तो आज की इस घटना को सुनाने का मतलब आप सभी को जागरूक करना, न कि किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना। आप सभी अपना ध्यान रखें। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।